हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रिदेवों में से सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले भगवान शिव अर्थात महादेव हैं। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि की सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं। ब्रह्मदेव को छोड़कर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने समय समय पर अवतार लेते रहते हैं ताकि सृष्टि के संचालन को अच्छे से चलाया जा सके। भगवान विष्णु के अवतार के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन भगवान शिव के अवतार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतार का वर्णन है। अभी तक तो भगवान विष्णु ने इस धरा पर 23 अवतार ले चुके हैं और उनका आखिरी अवतार कल्कि अवतार को आना बाकी है। ऐसे ही भगवान शिव ने इस धरा पर 28 अवतार धारण किए हैं। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन सनातन धर्म चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान शिव का 5 महाशक्तिशाली अवतारों के बारे में, जिन्हें हम महादेव के पुण्य अवतार के रूप में पूजा करते हैं। देवों के देव महादेव सृष्टि के विनाशक हैं, जो कि इस सृष्टि से जीवन तथा अहंकार, बुराइयों आदि का अंत करते हैं। जब जब इस सृष्टि में अहंकार अपने चरम पर पहुँच जाता है, तब तब भगवान शिव ने विनाशकारी अवतार रूप में आकर अहंकारी दानवों का नाश किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला अवतार वीरभद्र अवतार। भगवान वीरभद्र भगवान शिव का गण में से एक हैं। वो भगवान शिव के जटा से उत्पन्न हुए थे। वीरभद्र भगवान शिव के अंश अवतार थे। प्रजापति दक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह भगवान शिव का पत्नी माता सती का मृत्यु के कारण बन गए थे। माता सती के मृत्यु के बाद भगवान शिव इतने क्रोधित हो गए थे कि वो तांडव करने लगे और इस वजह से सृष्टि का विनाश होने लगा। तब तांडव करते हुए भगवान शिव ने अपने एक जटा का हिस्सा जमीन पे फेंक दिया, जिसे महाशक्तिशाली वीरभद्र का जन्म हुआ। महादेव ने वीरभद्र को यह स्पष्ट आदेश दिया कि तुम इसी समय प्रजापति दक्ष के राज्य में जाकर उसका अंत कर दो और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, चाहे वो देवता, दानव या मनुष्य कोई भी हो, उसे भी भस्म कर देना। यह बात जानकर प्रजापति दक्ष ने भगवान नारायण से सहायता मांगा और वीरभद्र से लड़ने के लिए विनती करता है। तब वह नारायण वीरभद्र से लड़ने जाते हैं, लेकिन एक ऋषि के दिए गए श्राप के कारण भगवान विष्णु इस लड़ाई में हार जाते हैं। उसके बाद है काल भैरव। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के काल भैरव अवतार सृष्टि के निर्माण के समय हुआ था। कथा यह थी कि एक बार भगवान नारायण और ब्रह्मदेव ने अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे। तब ब्रह्मदेव के अहंकार के रूप में ब्रह्मदेव का 5वां सर उत्पन्न हुआ था, जिसको काटने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को उत्पन्न किया था। काल भैरव ने ब्रह्मदेव का अहंकार रूपी पैदा हुआ 5वां सर काट दिया, लेकिन उस वजह से काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप के दोषी माना गया। काल भैरव ब्रह्मदेव का उस कटे हुए शीश को लेकर बहुत से तीर्थ स्थानों पर घूमते रहे, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन अंत में जब काल भैरव काशी पहुँचे तो तब वहाँ ब्रह्म हत्या के पाप से उन्हें मुक्ति मिल गई और वो हमेशा के लिए काल भैरव काशी में ही तीत हो गए। काल भैरव भगवान शिव का पहला अंश अवतार थे, जिन्होंने सृष्टि का रचयिता ब्रह्मदेव का शीश काट दिया था। वह अत्यंत ही शक्तिशाली थे। उसके बाद है कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु कुवंशीय सदादेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभक का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नभक जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिए। नभक को जब यह बात का ज्ञात हुई तो वो अपने पिता के पास गए। पिता ने नभक से कहा कि वो यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। तब नभक ने यज्ञ भूमि पहुंचकर व्यासदेव स्तुत के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराए। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभक को देकर स्वर्ग चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट हुए और उन्होंने यह कहा कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय करने को कहा। नभक के पूछने पर सदादेव ने कहा कि वो पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभक ने शिव जी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। उसके बाद आता है सर्व अवतार। भगवान शिव का 6वां अवतार सर्व अवतार है। सर्व अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मूर्ख तथा शेष सर्व पक्षी था। पुराण में वर्णित है कि सर्व पक्षी 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। लिंग पुराण में भगवान शिव की सर्व अवतार की कथा है। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिए थे। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी जब भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था तो देवताओं ने भगवान शिव के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वहां जाकर भगवान नृसिंह को रोके। तब भगवान वीरभद्र और नृसिंह अवतार के बीच में लड़ाई होता है, जिससे नृसिंह अवतार वीरभद्र को हरा देते हैं। उसके बाद स्वयं भगवान शिव सर्व अवतार लेकर भगवान नृसिंह अवतार के साथ लड़ने के लिए पहुंचे। इसी रूप में भगवान शिव ने भगवान नृसिंह अवतार के पास पहुंच के उनकी स्तुति की, लेकिन भगवान नृसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर सर्वरूपी भगवान शिव अपनी पूंछ से भगवान नृसिंह को लपेट कर ले उड़े
तब कहीं जाकर भगवान नृसिंह को क्रोधाग्नि शांत हुई। तब भगवान विष्णु ने सर्व अवतार से क्षमा याचना करे अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। उसके बाद आता है अवधूत अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अवधूत अवतार लेकर भगवान इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिए थे। एक बार महादेव के दर्शन के लिए इंद्रदेव, बृहस्पति और अन्य देवता कैलाश पर्वत के लिए निकले। रास्ते में भगवान शिव ने इंद्रदेव की परीक्षा लेने के लिए अवधूत अवतार लिए। इस दौरान इंद्रदेव ने बार बार अवधूत से उनका परिचय मांगा, परंतु अवधूत देव चुप रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे इंद्रदेव क्रोधित होकर अपना वज्र उठाकर उन पर प्रहार करने लगे। तभी उनका हाथ स्तंभित हो गया। अवधूत रूप में भगवान शिव को बृहस्पति देव ने पहचान लिया था और उनकी विधि पूर्वक स्तुति करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इंद्रदेव को माफ कर दिया था। लेकिन उससे पहले भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से क्रोधाग्नि छोड़ दी थी, परंतु उस क्रोधाग्नि को वापस न लेकर उन्होंने समुद्र में छोड़ दिए, जिससे एक महाशक्तिशाली बालक का उत्पन्न हुआ, जो आगे जाकर त्रिलोका अधिपति जलंधर बना। और एक भगवान शिव का अवतार भी है, जिन्हें महाशक्तिशाली बानर के रूप में हम पूजा करते हैं, जो कोई और नहीं स्वयं भगवान हनुमान है। हनुमान जी भगवान राम का सबसे बड़े भक्त हैं। त्रेता युग में हनुमान जी से बलशाली कोई नहीं था। वो भगवान शिव के अंश अवतार थे। उनके जन्म का कथा इस प्रकार था। जब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में धरा पर जन्म लिए, तब भगवान शिव ने भी अपने अंश के रूप में जन्म लेने का सोचे। क्योंकि भगवान शिव कभी पूर्ण अवतार में जन्म नहीं ले सकते हैं, तो उन्होंने अपने अंश को पवन देव के द्वारा माता अंजनी के गर्भ में प्रवेश करा दिए, जिससे महाशक्तिशाली रामदूत भगवान हनुमान का जन्म हुआ। तो ये थे अत्यंत ही शक्तिशाली महादेव का अवतार, जिन्हें पराजित करना असंभव है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव।